हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड का आईटी एंड आईटीएस का एनएसक्यूएफ का पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आपने पिछले वीडियो यानी कि पिछले सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। और साथ ही आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार से होगा कि सही विकल्प होंगे, फिर बाद में सही वो फिल इन दी ब्लैंक्स दिए होंगे, रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से आपका पेपर होगा। हम के आपको आंसर आगे देने वाले हैं, तो एक एक करके आप आंसर देखते जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कक्षा 10वीं प्री बोर्ड का क्लास 10 2021 का प्री बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन है फुल। तो पहले का आंसर हो जाएगा चैनल, विस्तृत और समय लेने वाली क्रोम। इस प्रकार से आप एक एक करके लिखते जाइए। कंट्रोल प्लस एन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हैं जेपीजी इंसर्ट। इसका आंसर हमें मिल नहीं रहा था, तो यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और यदि आपको मिले तो। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर मैचिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। सामने सभी के उत्तर लिख दिए गए हैं, देखिए DBMS और प्राइमरी की। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य है, चौथा भी असत्य है। इस प्रकार से ये सत्य हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है जो, इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर लिख देंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपने पिछले सॉल्यूशन नहीं देखे तो देखिए, जल्दी से जाकर के चैनल प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे सॉल्यूशन देखिए। एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर डाले गए हैं और सभी विषयों के आंसर, सभी कक्षाओं के विषयों के, तो सभी आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है DBMS सिस्टम निम्न है। इस प्रकार से DBMS सिस्टम के नाम लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अब हम देखेंगे आगे। 9 का उत्तर है, देखिए इस प्रकार से आप पूरा लिख लीजिए। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं? घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। से आप पूरा लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जो हो जाता है, संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 सामान्य संकेत लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ट्रांसड्यूमर, ड्यूसर, सिग्नल, प्रेषित, अभिग्राही, रॉ। इस प्रकार से आंसर होते जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है जो आपका इंटरनेट के उपयोग। तो इंटरनेट के उपयोग आपको लिखना था, किस प्रकार से छात्र या कोई भी किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो वो आप स्वयं से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने बता दिया तो वो लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ पे देखेंगे हम, उद्यमी की विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पे उद्यमी की विशेषताएं बतानी है, तो यहाँ पे कुल 5 विशेषताएं आपको बता दी गई हैं। आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए 5 विशेषताएं हैं, यहाँ तक आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, 14 का आंसर है, डेटा के प्रकार लिखने थे आपको। संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिक डेटा। इस प्रकार से इनके 5 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। अक्षर डाटा, अक्षर संख्यात्मक डेटा, ध्वनि डेटा, रेखाचित्र डेटा। इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है जो, डेटा वह इन्फॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर या अन्य डिवाइस द्वारा प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। यह जानकारी कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या किसी अलग तरह का डाटा हो सकता है। आसान शब्दों में कंप्यूटर का डेटा उदाहरण दे सकते हैं, कंप्यूटर के फाइल और फोल्डर्स में जो भी चीज़ें स्टोर हैं उन्हें कंप्यूटर
भाषा में ही डेटा कहा जाता है। इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर को में किसी कंपनी के एम्प्लॉई रिकॉर्ड या एक प्रकार के डेटा को रो और कॉलम में रूप में स्टोर करते हैं तो डेटाबेस कहा जाता है। तो डेटाबेस की परिभाषा ये दी गई है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है, इमेज को कॉपी और पेस्ट करने की प्रक्रिया विधि लिखिए। तो पहले तो आपको पता ही होगा कि इमेज को जैसे हमें कॉपी या पेस्ट करना होता है तो पहले हम राइट क्लिक करके किसी भी फाइल पर जैसे जिस इमेज को हमें करना है तो उसे हम राइट क्लिक करेंगे और उस पर हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उस पर करते हैं तो हमें जहाँ पर भी पेस्ट करनी है या जहाँ पर ले जाना है इस फाइल को, उस फोल्डर में जा कर के हम उसे पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो वहाँ फाइल मौजूद हो जाएगी। इसी प्रकार इसका आंसर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है, एनालिसिस को समझाना है और ये डेफिनेशन नंबर 2 इस प्रकार से हो जाएगी, गोल सीकिंग। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है, देखिए, स्प्रेडशीट के ऊपर शेयर करें पर क्लिक करें। इस प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पे क्रमशः दी गई है। यहाँ पे को बिल्कुल क्रम से लिखना है, एक एक करके इधर उधर नहीं करना है क्योंकि सही आंसर बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है, इंटरफेस तत्वों में शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं है। इस प्रकार से किन तक सीमित नहीं है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनपुट, नियंत्रण, नेविगेशन घटक, सूचनात्मक घटक। इस प्रकार से यहाँ पर लिखे गए कंटेनर। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 19 तक के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें नहीं देखने को मिले वो कृपया करके आप स्वयं से लिखिए। यहाँ पे उनके आंसर प्रोवाइड नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि वो आंसर है नहीं है। तो आपको जहाँ से आंसर मिले तो आप प्लीज़ वहाँ से लिख लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने पिछले सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।